नमो नमः दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपको एक ऐसी धार्मिक और रोचक कथा सुनाने जा रही हूँ जो न सिर्फ आपका भरपूर मनोरंजन करेगी बल्कि आपको जीवन की एक बहुत बड़ी सीख भी देकर जाएगी। यह कहानी है एक ऐसे परम भक्त की जो भगवान शिव की पूजा तो दिन रात करता था, लेकिन कर्म करने से कतराता था। फिर कैसे भोलेनाथ ने उसे एक अनोखा वरदान देकर उसकी ज़िंदगी बदल दी, आइए जानते हैं। एक सुंदर से गांव में किशोरी लाल नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी कलावती के साथ रहता था। किशोरी लाल स्वभाव से बेहद आलसी था, लेकिन वह भगवान शंकर का परम भक्त भी था। सुबह शाम नियम से मंदिर जाना, शिवजी की पूजा करना और मंत्रों का जाप करना, बस यही उसका रोज का काम था। दिक्कत यह थी कि पूजा पाठ के अलावा वह बाकी का सारा समय बिस्तर पर सोकर या आराम करके बिताता था। घर की आर्थिक स्थिति दिन ब दिन खराब हो रही थी, जिसके कारण उसकी पत्नी कलावती हमेशा परेशान रहती थी और दोनों के बीच अक्सर अनबन होती रहती थी। एक दिन कलावती ने परेशान होकर कहा कि सुनते हो जी, आज जल्दी से भोजन करो और खेत चले जाओ। फसल पक चुकी है, अगर आज नहीं काटी तो आवारा जानवर उसे बर्बाद कर देंगे या कोई चुरा ले जाएगा। किशोरी लाल ने हमेशा की तरह उसकी बात को अनसुनी कर दिए और चादर तानकर सो गया। कलावती को इस बार इतना गुस्सा आया कि उसने रसोई से पानी की बाल्टी लाकर सीधे सोते हुए किशोरी लाल के ऊपर डाल दी। पानी गिरते ही किशोरी लाल हड़बड़ा उठा और दोनों के बीच बहुत बहस हुई। गुस्से और अपमान से भरा किशोरी लाल घर से सीधे भोलेनाथ के मंदिर की ओर दौड़ पड़ा। मंदिर पहुंचकर किशोरी लाल रोते हुए भगवान शिव की मूर्ति के आगे बैठ गया और कहने लगा कि हे प्रभु, अगर मैंने आपकी भक्ति सच्ची श्रद्धा से की है तो मेरी मदद कीजिए, मुझे मेरी पत्नी के इन रोज़ रोज़ के तानों से मुक्ति दिलाइए। अपने भक्त की ऐसी करुण पुकार सुनकर भोलेनाथ साक्षात प्रकट हुए और बोले, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। किशोरी लाल ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, मुझे कोई ऐसी शक्ति या चीज़ दीजिए जो मेरी हर बात माने और मेरा सारा काम खुद ब खुद कर दे, ताकि मुझे जीवन में कभी कोई मेहनत ना करनी पड़े। भगवान शिव मुस्कुराए और उन्होंने अपनी शक्ति से उसे एक छोटा सा जादुई त्रिशूल दिया। भोलेनाथ ने कहा कि इस त्रिशूल को तुम जिस भी वस्तु पर रखोगे वह काम अपने आप होने लगेगा, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, काम शुरू होने के बाद अगर तुमने बीच में कभी ना कहा या काम रोकने के लिए मना किया तो यह त्रिशूल तुरंत गायब होकर मेरे पास वापस आ जाएगा। और हाँ, काम कब खत्म होगा यह तुम्हें इसे पहले ही बताना होगा। त्रिशूल पाकर किशोरी लाल फूला नहीं समाया। अब तो उसके मज़े आ गए थे। एक दिन उसे चाय पीनी थी। उसने पतीली पर त्रिशूल छुआया और कहा कि मेरे लिए एक कप चाय बना दो। और देखते ही देखते दूध, चीनी और चाय पत्ती अपने आप पतीले में गिरे। चाय उबली और एक कप में छनकर उसके सामने आ गई। खेत में पानी डालना होता तो वह पाइप पर त्रिशूल रखकर कहता कि जाओ पौधों को एक बाल्टी पानी दे आओ, और खुद सो जाता। जब एक दिन बिजली चली गई तो उसने हाथ वाले पंखे पर त्रिशूल रखकर कहा, जब तक बिजली ना आए मुझे हवा करो। पंखा अपने आप हिलकर हवा करने लगा। किशोरी लाल को लगा कि उसकी ज़िंदगी अब स्वर्ग बन चुकी है, लेकिन कहते हैं ना, बिना मेहनत के मिला सुख ज़्यादा दिन नहीं टिकता। एक दिन किशोरी लाल को बड़ी तेज़ भूख लगी और उसका अच्छे अच्छे पकवान खाने का मन हुआ। उसने भोजन की थाली पर त्रिशूल रखा और बोला, मुझे बढ़िया बढ़िया पकवान खिलाओ। तभी थाली में रसगुल्ले, पूरियाँ, खीर और तरह तरह के व्यंजन अपने आप प्रकट होने लगे और सीधे उठकर उसके मुंह में जाने लगे। किशोरी लाल बड़े मज़े से खा रहा था, लेकिन थोड़ी देर में उसका पेट पूरी तरह भर गया। अब वह और ज़्यादा नहीं खा पा रहा था। पर सबसे बड़ी मुसीबत यह थी कि उसने त्रिशूल से यह तो कहा था कि पकवान खिलाओ, पर यह कहना भूल गया कि पेट भरने पर रुक जाना। पकवान लगातार उसके मुंह में ठूंसते जा रहे थे। उसका दम घुटने लगा और वह परेशान हो गया। वह इसे रोकना चाहता था, लेकिन उसे भगवान शिव की बात याद आई कि अगर उसने काम के बीच में मना किया तो वरदान हमेशा के लिए ख़त्म हो उठ जाएगा। वह दर्द से छटपटाने लगा
आखिरकार जब जान पर बनाई तो वह जोर से चिल्लाया, बस करो, अब मुझे और नहीं खाना। जैसे ही उसने मना किया वह जादुई त्रिशूल हवा में गायब हो गया और सीधे कैलाश पर्वत लौट गया। त्रिशूल के गायब होते ही किशोरीलाल की जान में जान आई। तब उसे एहसास हुआ कि भोलेनाथ ने यह जादुई त्रिशूल उसे सुख देने के लिए नहीं बल्कि एक बड़ा सबक सिखाने के लिए दिया था। उसने समझ लिया कि अपने छोटे छोटे कार्यों के लिए किसी चमत्कार या दूसरों पर निर्भर रहने से कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती है। उस दिन के बाद से किशोरीलाल ने अपना सारा आलस त्याग दिया। वह खुद खेत जाने लगा, मेहनत करने लगा और अपने कर्म से अपने जीवन को खुशहाल बनाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईश्वर भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। भक्ति के साथ साथ कर्म और मेहनत करना भी बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की यह धार्मिक कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली एक और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम नमो शिवाय।